सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे टीम 9 की बैठक। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी बैठक। 3 अगस्त को होने वाले मेगा वैक्सीनेशन को लेकर इस बैठक में होगी चर्चा। तो केरल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर बढ़ाई जाएगी सतर्कता। कई राज्यों में आने वालों की विशेष निगरानी के ऊपर चर्चा हो सकती है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे टीम 9 की बैठक। सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। तो 3 अगस्त को होने वाले मेगा वैक्सीनेशन को लेकर बैठक में होगी चर्चा। केरल में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस को लेकर बढ़ाई जा सकती है सतर्कता। तो कई राज्यों से आने वालों की होगी विशेष निगरानी। तो टीम 9 की बैठक आज। लखनऊ से बड़ी खबर, सुबह 10:30 बजे सीएम योगी टीम 9 के साथ करेंगे बैठक। मेगा वैक्सीनेशन को लेकर बैठक में होगी चर्चा। लखनऊ से राज कुंद्रा की वेबसाइट का संचालन होता था, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और कुंद्रा की वेबसाइट का अमेरिका में रजिस्ट्रेशन हुआ था। लखनऊ के कुछ बैंक में कुंद्रा के बैंक खातों की भी जानकारी मिली है। मुंबई क्राइम ब्रांच कुंद्रा की वेबसाइट और बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है। तो ये इस वक्त का नया अपडेट। वेबसाइट का जो रजिस्ट्रेशन था वो अमेरिका में हुआ था और मुंबई क्राइम ब्रांच वेबसाइट और बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है। राज कुंद्रा की वेबसाइट का संचालन लखनऊ से होता था और रजिस्ट्रेशन इसका अमेरिका में हुआ था। और विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरीके से मुंबई से ये मामला चला, लखनऊ में इसके तार जुड़ रहे हैं कि यहां से वेबसाइट का संचालन होता था, कुछ खातों की जानकारी मिल रही है। क्या ये भी जानकारी मिल रही है कि लखनऊ से इसका संचालन एकमात्र बिजनेस था या फिर कोई और मकसद था कि लखनऊ से वेबसाइट संचालित की गई? इस बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? जी अवधेश, देखिए चूंकि इंडिया में जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो लीगल नहीं है, इसीलिए वेबसाइट सीधे अमेरिका में रजिस्टर कराई जाती है और धंधा यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर मुंबई से लेकर लखनऊ हो, कानपुर हो, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर पॉर्न इंडस्ट्री फल फूल रही है। यहाँ पर छोटे लेवल पे है, लेकिन पहली बार ये बड़ा कनेक्शन राज कुंद्रा का सामने आया है जब से खुलासा हुआ है। उसके बाद जो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम है वो कानपुर गई थी। कानपुर में इनके कई एक महिला और एक पुरुष के बैंक खाते पाए गए थे, इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया था, इनके बैंक खातों में ट्रांजैक्शन था। हालांकि वो दोनों इस समय पिछले 2 साल से सिंगापुर में हैं। या वहाँ से जो जांच शुरू हुई उसकी आंच लखनऊ तक पहुंची और लखनऊ में सीधे सीधे ये इंडस्ट्री से जुड़ा मामला है। ये पॉर्न यहाँ पर जिस तरह से पॉर्न फिल्में ऐप पर अपलोड करके वेबसाइट का चूँकि यहाँ संचालन हो रहा था, रजिस्टर वो भले अमेरिका में हो लेकिन यहाँ से ऑपरेट हो रही थी, ऐसा मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि यहाँ पर एक बड़ा हब है। चूँकि लखनऊ एक कैपिटल है और यहाँ पर तमाम संभावनाएं हैं। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और फिल्म इंडस्ट्री की आड़ में ही ये सब गतिविधियां संचालित हो रही थी, ऐसा क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है। और कुछ ऐसे खाते भी मिले हैं, 2 प्राइवेट बैंकों के खाते बताए जा रहे हैं जहां पर ट्रांजैक्शन होता था। इस पॉर्न इंडस्ट्री के जो इससे जुड़े लोग हैं उनके खातों में रुपए भेजे गए हैं। इसके अलावा बाहर भी कई बार रुपया भेजने की बात सामने आई है। ये सारी चीज़ें जानकारी मुंबई क्राइम ब्रांच के पास मिली थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर पुलिस से संपर्क किया है और कुछ लोगों को चुना भी है, टारगेट किया है, उन पर नज़र रखी जा रही है। हालांकि अभी बहुत सारे साक्ष्य मुंबई क्राइम ब्रांच के पास नहीं हैं। यहाँ पर अधिकारी भी जब तक कह रहे हैं कि जब तक कोई मजबूत एविडेंस नहीं आता है तब तक वो किसी भी तरह का ऑपरेशन करने से परहेज़ करें, किसी भी तरह की रेड या कोई ऑपरेशन करने से परहेज़ करें। ये कहा गया है। जो आपसी सहमति से और जो आपस में सुलझ समझदारी से जो बातचीत हुई है मुंबई क्राइम ब्रांच की और लखनऊ पुलिस की, उसमें ये चीज़ें तय की जा रही हैं कि जब तक कोई ऐसा ठोस सबूत हाथ में ना लग जाए तब तक कोई एक्शन ना करें। मुंबई क्राइम ब्रांच के लोग, जो सूत्रों का कहना है, वो यहाँ पर मौजूद हैं, लखनऊ में मौजूद हैं और कुछ जो वेबसाइट का संचालन हो रहा है उनसे जुड़े लोगों पर नज़र रखी जा रही है। ये बहुत जल्द ये कुछ बड़ा खुलासा इसमें हो सकता है, बहुत जल्द नई चीज़ें सामने आ सकती हैं। यहाँ पर ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि चूँकि पॉर्न इंडस्ट्री यहाँ पर भी है लखनऊ में और लोकल लेवल पे बन रही है, लोकल लेवल पे पॉर्न फिल्में बनाई जाती हैं, अश्लील फिल्में बनाई जाती हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि राज कुंद्रा का जो वेबसाइट है, जो बड़ा रैकेट है, उससे जुड़ा हो सकता है और इसमें कुछ गिरफ्तारियां यहाँ से भी हो सकती हैं, कुछ नए नाम सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ जो बड़ी इंडस्ट्री हैं, जो यूपी की इंडस्ट्री हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री हैं, उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। अभी आपने हाल में देखा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता को लेकर
एक मुद्दा उठा है जिसमें सभी ने विरोध जी। किया है और सरकार ने भी इस पर लगाम कसी है कि पॉर्न इंडस्ट्री या अश्लील सामग्री परोसने वाली जो फिल्में हैं, जी, बिल्कुल जो विवेक। द्व्यर्थी संवादों वाली फिल्में हैं, उन पर लगाम लगाई जानी चाहिए। यही वजह है कि यहाँ पर अब कार्रवाई बड़े पैमाने पर बड़े देखी पैमाने जा पर रही है। कार्रवाई की शुरुआत होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर अब नए नए खुलासे हो रहे हैं और राज कुंद्रा मामले के तार कानपुर के बाद लखनऊ से भी जुड़े हुए मिले हैं। उनकी वेबसाइट, अश्लील फिल्मों की जो वेबसाइट है उसका संचालन लखनऊ से हो रहा था।